हेलो, तो आज हमारा अंतिम 31 दिनों का डे 6 जहाँ हम कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से इडियम्स और वोकैब। इसका मतलब सुबह इडियम और शाम को वोकैब, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही तो याद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वोकैब आज का हमारा डिलेट। डिलेट का मतलब होता है टू अक्यूज और रिपोर्ट समवन ऑफिशियली, यानी किसी के ऊपर आरोप लगाना, रिपोर्ट करना एकदम ऑफिशियली जाकर के, उसको हम कहते हैं डिलेट। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए, डिले को हम ऐसे याद रखेंगे, डिले मत कर रिपोर्ट कर। क्या कर? डिले मत कर रिपोर्ट कर। डिले का मतलब देरी मत कर, रिपोर्ट कर। तो यहाँ से डिलेट का मतलब क्या हो जाएगा? रिपोर्ट करना, आरोप लगाना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या हो गया है, कुछ चोरी हो गया है, तो अगर ये डिले करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे? डिले मत कर, रिपोर्ट कर। तो यहाँ से डिलेट का मतलब रिपोर्ट करना या आरोप लगाना। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मीडिया डिलेटेड अ पॉलिटिशियंस फेक डिग्री, यानी मीडिया ने क्या किया? पॉलिटिशियन की फेक डिग्री को डिलीट किया, यानी कि आरोप लगाया, रिपोर्ट किया कि उसका डिग्री जो है वो क्या है? फेक है। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से पॉलिटिशियन की बात हो रही है। इसका सिनोनिम हम देखते हैं। सिनोनिम का मतलब सेम इन मीनिंग। तो पहला क्या? अक्यूज। अक्यूज का मतलब आरोप लगाना। ब्लेम का मतलब भी क्या होता है? आरोप लगाना। इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना। रिपोर्ट का मतलब तो ऑब्वियसली रिपोर्ट करना होता है। तो डिलीट के सिनोनिम हो जाएंगे अक्यूज, ब्लेम, इन्फॉर्म और रिपोर्ट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग, यानी आरोप लगाना या रिपोर्ट करना, इसके अपोजिट में क्या होगा? डिफेंड करना। डिफेंड यानी कि उसकी रक्षा करना। कॉन्सील, कॉन्सील का मतलब उसका साथ देना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना। और सपोर्ट का मतलब सहारा देना। तो आरोप लगाना यानी कि डिलेट के अपोजिट हो जाएंगे डिफेंड, कॉन्सील, प्रोटेक्ट और सपोर्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब ये आया हमारा डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है शाई, लैकिंग कॉन्फिडेंस, यानी जो संकोची है, आत्मविश्वासहीन है, जिसके अंदर क्या? कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? डिफिडेंट। तो याद कैसे रखेंगे? तो डिफिडेंट को हम ऐसे याद रखेंगे, डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट। ये जो डिफी वर्ड है, इसको हम रखेंगे डिफिकल्ट, और डेंट को हम रखेंगे किसमें? कॉन्फिडेंट में। तो डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट, यानी जो कि कॉन्फिडेंट होने में क्या करता है, जिसको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, उसको हम कहते हैं डिफिडेंट, यानी कि संकोची, आत्मविश्वासहीन। जैसे कि इस महिला को पहली बार कॉलेज जाने का मौका मिला, ये महिला थोड़ी सी क्या है? संकोच कर रही है, आत्मविश्वास नहीं है। मुझे एग्जाम्पल देखते हैं हम। गांधी जी वॉज डिफिडेंट इन हिज अर्ली स्पीचेज, यानी कि गांधी जी अपने शुरुआती के स्पीचेस में क्या थे? संकोची थे, आत्मविश्वासहीन थे, यानी उनमें उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। बट धीरे 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 क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। तो सिमिलरली, अगर आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, और एक दिन आप भी क्या होंगे? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल एंड वेरी नाइस पर्सन। तो अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम क्या है इसका? शाई। शाई का मतलब शर्माना। टिमिड, टिमिड का मतलब क्या? जो डरता है, डर डर कर ये सोच रहा है कि अरे भैया हम बोलेंगे, कहीं गलती बोल दी तो, अरे भाई गलती बोल दी तो क्या हो गया, अगली बार ठीक कर लेना। तो डिफिडेंट के सिनोनिम हो जाएंगे शाई, टिमिड और हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब हिचकिचाना, यानी कोई चीज कहने में या बोलने में क्या कर रहा है? हिचकिचा रहा है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? आरक्षित है, जो कि मतलब उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि कुछ भी बोल दे रहा है कहीं भी। तो डिफिडेंट के सिनोनिम हो जाएंगे शाई, टिमिड, हेजिटेंट और रिजर्व्ड। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या? कॉन्फिडेंट, यानी जो अपने अंदर क्या है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, यानी उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है बिल्कुल। बोल्ड, बोल्ड का मतलब निर्भीक, जिसको किसी बात का कोई डर नहीं है, बिल्कुल निर्भीक होकर के बतिया रहा है, बोल रहा है, जो करना है कर रहा है। असर्टिव, असर्टिव का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल क्या है? अंदर से एकदम कॉन्फिडेंट है, जो हर चीज को करने में मतलब बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा है। तो डिफिडेंट के एंटोनिम हो जाएंगे कॉन्फिडेंट, बोल्ड और असर्टिव। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब क्या है? इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है टू कम इनटू व्यू और बिकम नॉन, यानी उभरना या सामने आना, उसको हम क्या कहते हैं? इमर्ज। क्या कहते हैं? इमर्ज। इसका ट्रिक देखते हैं हम। इमरजेंसी में इमर्ज होता है हीरो, यानी जब भी इमरजेंसी होती है तो कौन इमर्ज होता है? हीरो। तो यहां से
इमर्ज का मतलब क्या हुआ, कोई चीज उभर रहा है, बाहर आ रहा है। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, न्यू किंगडम्स इमर्ज आफ्टर मौर्यन कोलैप्स, यानी मौर्यन साम्राज्य के कोलैप्स के बाद बहुत सारे नए साम्राज्य उभरे, सामने आए। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम, पहला क्या, अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है, दिखना शुरू कर देना। सरफेस, सरफेस का मतलब क्या, ऊपर वाली सतह पे आ जाना। डेवलप का मतलब विकसित करना या विकास करना। तो इमर्ज के सिनोनिम हो जाएंगे अपीयर, सरफेस और डेवलप। इसका एंटोनिम हम देखते हैं, पहला क्या, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब गायब, जादू, यानी गायब हो गया। एड का मतलब भी क्या होता है, हल्का 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 होना, यानी गायब होना। वेनिश का मतलब तो ऑब्वियसली क्या होता है, गायब होना, लुप्त होना, विलुप्त होना। तो इमर्ज के एंटोनिम हो जाएंगे डिसअपियर, फेड और वेनिश। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है टू ग्रेजुअली डिक्रीज, यानी धीरे 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 घटना, उसको हम क्या कहते हैं, ड्विंडल। यानी कि अभी एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं, सीएचएसएल और एमटीएस, उसके दिन क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, धीरे 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 घट रहे हैं। इसीलिए बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, रिवाइज करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे वोकैब जो मैं अंतिम 31 दिनों की सीरीज में करवाऊंगा, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है, जो कि मैं आई वाले बटन और लास्ट में लगा दूंगा, उसको जरूर रिवाइज कर लेना, एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा है एकदम बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका ट्रिक। तो डिंडल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे घटना। तो डिंडल में ये वर्ड आ रहा है वाइंड। वाइंड मतलब हवा। तो जब तूफान आया तो विंड क्या किया, ले गया, सब ले गया। सब ले गया तो क्या हो गया, कम हो गया सब कुछ, यानी धीरे 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 सब कुछ घट गया। एग्जाम्पल देखते हैं हम, मुगल एम्पायर dwindled आफ्टर औरंगजेब, यानी मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद क्या हुआ, धीरे 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 घट गया, गिर गया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम, पहला क्या, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कम होना। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब क्या होता है, छोटा होना या कम होना। लेशन का मतलब तो ऑब्वियसली क्या होता है, छोटा होना। तो डिंडल के सिनोनिम हो जाएंगे डिक्रीज, डिमिनिश, लेशन। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम, पहला क्या, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ना। ग्रो, ग्रो का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना। और एक्सपैंड का मतलब फैलना, यानी बड़ा होना। तो डिंडल के एंटोनिम हो जाएंगे इंक्रीज, ग्रो और एक्सपैंड। तो अब हम देखते हैं अपना अगला vocab। अगला vocab क्या हमारा, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है टू सेट फ्री फ्रॉम स्लेवरी और कंट्रोल, यानी किसी चीज को नियंत्रण से या फिर गुलामी से आजाद करना, मुक्त करना, उसको हम कहते हैं इमेंसिपेट। तो याद कैसे रखेंगे, तो इम्मा ने गेट तोड़ दिया। इम्मा यानी कि अम्मा, यानी मम्मी जो है, उन्होंने क्या कर दिया, गेट तोड़ दिया। तो गेट तोड़ दिया तो वो क्या हो जाएंगी, आजाद है। तो यहां से इमेंसिपेट का मतलब याद रखेंगे, मुक्त करना या आजाद करना। एग्जाम्पल देखते हैं हम, सा डेजर्ट इज लार्जली डेजोलेट। ओहो, लगता है हमने एग्जाम्पल गलत लिख दिया है। तो इसका एग्जाम्पल हम बना लेंगे क्या, इंडिया हैज इमेंसिपेटेड एट 1947, यानी इंडिया जो है वो कब आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सिनोनिम की तरफ। तो पहले क्या, लिबरेट। लिबरेट का मतलब आजाद करना। फ्री का मतलब भी क्या होता है, आजाद या छोड़ना। रिलीज, रिलीज का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना या आजाद करना। तो इमेंसिपेट के सिनोनिम हो जाएंगे लिबरेट, फ्री और रिलीज। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम, पहले क्या, एनस्लेव। एनस्लेव का मतलब है गुलाम बनाना, यानी पहले तो वो क्या था, आजाद था, लेकिन आपने क्या कर लिया, गुलाम बना लिया। तो उसको हम कहते हैं एनस्लेव। दूसरा क्या, कॉन्फाइन। कॉन्फाइन का मतलब क्या होता है, किसी को बांधना। और बाइंड का मतलब भी बांधना, किसी बेड़ी में, किसी कल्चर में या किसी भी चीज में बांधने को हम क्या कहते हैं, कॉन्फाइन या बाइंड। तो इमेंसिपेट के एंटोनिम हो जाएंगे एनस्लेव, कॉन्फाइन और बाइंड। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब हमारा है एंटिश। एंटिश का मतलब था टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट समवन बाय ऑफरिंग समथिंग प्लीजेंट, यानी किसी को लुभाना, फुसलाना, उसको हम कहते हैं एंटिस। समझे, तो इसको याद कैसे रखेंगे, आंटी ने आइसक्रीम देकर लुभा लिया। तो एंटिस में ये जो एंटी आ रहा है उसको हम बोलेंगे आंटी,
आइस का मतलब आइसक्रीम, आंटी ने आइसक्रीम दे करके क्या कर लिया, लुभा लिया, फुसला लिया। तो यहाँ से एंटिस का मतलब लुभाना या फुसलाना। एग्जाम्पल देखते हैं हम, डिस्काउंट्स एंटिश कंज्यूमर्स टू बाय मोर। यानी दुकानदार जो करते हैं, क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए भर भर के डिस्काउंट देते ताकि वो ज्यादा सामान खरीदे। इसका सिनोनिम टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी को बहला लेना, फुसला लेना। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित कर लेना। ल्यूर, ल्यूर का मतलब क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी को अपनी बातों में मना लेना, लुभा लेना। सिड्यूस, सिड्यूस का मतलब भी क्या होता है, लुभाना या फुसलाना या चाटुकारिता करना। एंटिस के सिनोनिम हो जाएंगे टेम्प्ट, अट्रैक्ट, ल्योर और सिड्यूस। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब जो उल्टा होगा मीनिंग में। किसका उल्टा होगा, एंटिस यानी लुभाना का। पहला रिपल, रिपल का मतलब क्या होता है, दूर दूर जाना, विरोध करना एक तरह से। तो कोई लुभा रहा था तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसी बातें बोल दिया कि आप एकदम उससे दूर भाग जाएंगे। डिटर, डिटर का मतलब क्या होता है, नफरत करना या फिर किसी से दूर भागना। डिस्करेज का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब ऐसी बातें बोल देना ताकि वो आपसे क्या करने लगे, आपसे प्यार ना करे, आपसे दूर भागने लगे। समझे, तो ये भी हो जाएगा क्या, एंटिस का एंटोनिम। तो रिपल, डिटर और डिस्करेज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, एस्टिम। एस्टिम का मतलब होता है रेस्पेक्ट और एडमायरेशन, यानी किसी का सम्मान करना, आदर करना, उसको हम कहते हैं एस्टिम। समझे, ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। इसका ट्रिक देखते हैं। हमारा दोस्तवा जो है स्टीम मोमोज खिला दिया, अब हमारे लिए, हमारे दिल में उसके लिए क्या हो गया, रिस्पेक्ट बढ़ गया है। तो यहाँ से एस्टीम का मतलब याद रखेंगे हम क्या, सम्मान करना या आदर करना। समझे, तो दोस्तवा तुम्हारा स्टीम मोमोज खिला दिया तो रिस्पेक्ट बढ़ गई नहीं। तो यहाँ से एस्टीम का मतलब सम्मान करना या आदर करना। एग्जाम्पल देखते हैं हम, गांधी जी वॉज हेल्ड इन हाई स्टीम ग्लोबली। यानी गांधी जी पूरे विश्व में क्या करते थे, बहुत ही हाई स्टीम रखते थे, यानी कि सम्मान पाते थे। सिनोनिम, रेस्पेक्ट का मतलब आदर करना, ऑनर का मतलब आदर करना, एडमायरेशन का मतलब तारीफ करना। रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में अच्छा पॉजिटिव विचार रखना या सम्मान करना। तो एस्टीम के सिनोनिम हो जाएंगे रेस्पेक्ट, ऑनर, एडमायरेशन और रिगार्ड। एंटोनिम देखते हैं। पहले क्या, डिसरिस्पेक्ट। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट, यानी कि अनादर करना। डिसऑनर का मतलब सम्मान नहीं करना, यानी असम्मान करना, अनादर करना। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, बुराइयां करना, बुरा भला कहना। एस्टीम के एंटोनिम हो जाएंगे डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, कंटेम्प्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। अगला वो क्या हमारा, फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब होता है नॉट सीरियस, सिली और ट्रिवियल। यानी जो बिल्कुल क्या तुच्छ है, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वहीन है, जो हल्का फुल्का तुच्छ है, उसको हम कहते हैं फ्रीवोलस। तो याद कैसे रखेंगे, तो फ्रीवोलस को हम याद रखेंगे फ्री वाला। क्या याद रखेंगे, फ्री वाला। फ्रीवोलस को हम कैसे याद रखेंगे, फ्री वाला। फ्री वाला यूजलेस सामान है। तो यूजलेस का मतलब क्या, बेकार है। तो फ्री वाला जो है वो क्या, यूजलेस है। समझे, एग्जांपल देखते हैं, फ्रीवोलस स्पेंडिंग रिड्यूसेस सेविंग्स। यानी जो महत्वहीन बेफालतू का खर्चा है वो क्या करता है, सेविंग को घटा देता है, कम कर देता है। सिनोनिम हम देखते हैं इसका, पहला क्या, सिली। सिली का मतलब क्या होता है, तुच्छ। ट्रिवियल का मतलब जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। यूजलेस का मतलब एकदम बेकार। पैटी, पैटी का मतलब क्या है, जो एकदम तुच्छ है। समझे, तो फ्रीवोलस के सिनोनिम हो जाएंगे सिली, ट्रिवियल, यूजलेस और पैटी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, सीरियस। सीरियस का मतलब जो बहुत ज्यादा क्या है, गंभीर है, महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रीवलेस का एंटोनिम हो जाएंगे सीरियस, इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट। तो आने वाला एग्जाम बहुत जल्दी है, तो सीरियसली, बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ाई करो, बता रहे हम तुमको। ठीक है, हम चाहते हैं कि जौन जौन हमारा वीडियो देख रहा है वो सबका इस साल क्लियर हो जाए। समझे, तो इसके लिए क्या, एकदम सीरियस होके पढ़ना है। ठीक है, यही कुछ दिन बच्चे हैं, बढ़िया से रगड़ के पढ़ लो, सब बढ़िया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, गजल। गजल का मतलब होता है टू ड्रिंक और ईट ग्रीडली, यानी गटक जाना या लालच से पी जाना या खा जाना, उसको हम क्या कहते हैं, गजल।
इसको या ऐसे याद रखेंगे हम, कैसे? तो गजल, गजल नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या कहता है? गजल पूरी बोतल एक सांस में गटक लेता है। क्या करता है? पूरी सांस में एक पूरा का पूरा बोतल गटक लेता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा भूखा प्यासा था, एकदम खटाखट गटागट गट 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 करके पी जा रहा है सारा। तो यहाँ से गजल का मतलब क्या? गटक गया, या फिर टू ड्रिंक और ईट ग्रीडली। एग्जाम्पल, लग्जरी कार्स गजल फ्यूल रैपिडली। यानी लग्जरी कार जो होती है, शानदार शानदार कार जो होती है, वो क्या करती है? फ्यूल को एकदम लालच से या फिर एक ही बार में गटक जाती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सिनोनिम देखते हैं इसका, शैलो, शैलो का मतलब गटक जाना। डिवोर, डिवोर का मतलब क्या होता है? एकदम लालच तरीके से खाना, एकदम घपर घपर खाना जिसे कहते हैं। कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। शक, शक का मतलब भी क्या होता है? गटक जाना या लालच की तरीके से खा जाना। तो गजल के सिनोनिम हो जाएंगे स्वेलो, डिवोर, कंज्यूम और शक। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? शिप, सिप का मतलब क्या? सिप सिप करके पीना, यानी धीरे धीरे पीना। निब्बल, निब्बल का मतलब क्या होता है? रुक रुक के, ठहर ठहर के पीना। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, ठीक है, यानी आराम से पीना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो गजल के एंटोनिम हो जाएंगे शिप, निब्बल और एब्सटेन। तो अब हम देखते हैं अपन अगला वो क्या है। अगला वो क्या हमारा? ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है डीप सोरो स्पेशली कॉज्ड बाय लॉस। यानी जो शोक है, जो दुख है, उसको हम कहते हैं ग्रीफ। इसको याद कैसे रखेंगे हम? ग्रीफ को हम याद रखेंगे, गिर गया मार्क्स। अगर मार्क्स गिर जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे कि हमारा मार्क्स गिर गया। मार्क्स गिर गया तो नंबर कम आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएंगे? आप दुखी हो जाएंगे। तो यहाँ से ग्रीफ का मतलब याद रखेंगे, शोक या दुख। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। इंडिया फेल्ट ग्रीफ आफ्टर गांधी जी असैसिनेशन। यानी गांधी जी की हत्या के बाद इंडिया का पूरा इंडिया शोक में डूब गया, दुख में डूब गया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? सोरो, सोरो का मतलब क्या होता है? दुख। पेन का मतलब दुख। माइजरी का मतलब क्या होता है? शोक। इसका एक और मीनिंग होता है, क्या होता है? कंजूसी। और यहाँ माइजरी का मतलब क्या? शोक या दुख। सैडनेस का मतलब उदास। तो ग्रीफ के सिनोनिम हो जाएंगे सोरो, पेन, माइजरी, सैडनेस। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? जॉय, जॉय का मतलब खुश। हैप्पीनेस का मतलब एकदम खुश। डिलाइट का मतलब क्या है? कि आनंद ही आनंद आ रहा, मजे ही मजे आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ग्रीफ के एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डांस करते हुए बोलो, जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो क्या की तरफ। अगला वो क्या हमारा खत्म। अब है हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब है द ग्रेट कॉलेज क्योस। तो इसमें 5 खूबसूरत से क्वेश्चन है, 4 मैं बताऊंगा और एक आप लोग बताएंगे, ठीक है? और आपको होने वाली जॉब की कसम है कि आप पक्का का पक्का उसका आंसर दे करके जाएंगे कमेंट पर, ठीक है? तो पहला पढ़ते हैं। इट वॉज द डे बिफोर एग्जाम्स, रवि यूजुअली डैश सडनली बिकम टॉकेटिव। यानी ये एग्जाम से पहले का दिन था। रवि अचानक से बोलने लगा। और यूजुअली वो क्या रहता है? बताओ बताओ क्या रहता है? अचानक से बोलने लग रहा है, लेकिन यूजुअली वो क्या रहता है? शांत रहता है। शांत रहता है, इसका मतलब क्या है? उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता, यानी कि ये हो जाएगा डिफिडेंट। इसको हमने कैसे याद किया था? डिफिकल्ट इन कॉन्फिडेंट, यानी उसके अंदर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। यानी रवि सामान्यतः क्या रहता है? उतना ज्यादा मतलब वो डरता रहता है बोलने में, लेकिन अचानक ही वो क्या करने लगा? बोलने लगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा पढ़ते हम। दूसरा क्या हमारा? He tried to dash his friends to join the party। यानी वो अपने दोस्तों को क्या कर रहा होगा ताकि वो पार्टी ज्वाइन कर ले? बताओ बताओ, याद करो। तो देखो, डिप्लेट को हमने कैसे याद किया था? डिलीट, यानी कम कर देना या फिर गायब कर देना। ये पिछले क्लास में था, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एस्टीम, एस्टीम को हमने कैसे याद किया था? उसने स्टीम मोमोज खिलाया और उसके बाद हमारे मन में क्या हो गया? उसके प्रति आदर बढ़ गई। क्या बढ़ गई? आदर बढ़ गई। और एंटी इसका मतलब क्या होता है? लुभाना। इसको हमने कैसे याद किया था? आंटी ने आइसक्रीम देख करके लुभा लिया, यानी फुसला लिया। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही ट्राइड टू एंटिस हिज फ्रेंड टू जॉइन द पार्टी। यानी अपने दोस्तों को लुभा रहा है कि बाबू आप पार्टी ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द ग्रुप बिगेन टू डैश
वेस्टिंग टाइम। तो इसको देखो, इसका पूरा सेंटेंस क्या, बट सोन द ग्रुप बिगेन टू डैश ईटिंग चिप्स वॉचिंग रील्स इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग। यानी तुरंत ही ग्रुप जो है क्या करने लगा, रिवाइजिंग करने की जगह चिप्स खाने लगा, रील देखने लगा। तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया होगा, याद करो याद करो याद करो। खाने को हम क्या कहते हैं, गजल। गजल यानी कि गटकना शुरू कर दिया। तो गजल ने क्या के लिए, एक ही सांस में पूरा गटक गया, तो गजल हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, रवि मार्क्स बिगिन टू डैश आफ्टर द रिजल्ट्स। यानी रवि का मार्क्स एग्जाम के बाद क्या होगा, बताओ बताओ, ये तो आप लोग बता ही सकते हो। तो रवि का मार्क एग्जाम के बाद क्या हो गया, गिरने लगा। क्या लगा, गिरने लगा। तो इसको हमने कैसे याद किया था, इमर्ज का मतलब उभरना, तो ये तो होगा नहीं। डिलेट, डिलेट का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट करना, ये भी नहीं होगा। एस्टीम का मतलब सम्मान करना, ये भी नहीं होता। क्या होगा, ड्विंडल। और ड्विंडल का मतलब क्या होता है, कम हो गया, गिर गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हिज पेरेंट्स डैश वाज विजिबल। अब ये तुम खुद ही बताओगे, ठीक है। अब हम ये नहीं बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।